हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं फ्रॉम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड दैट इज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है जेडब्ल्यू में आ सकता है और इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स वगैरह है वो आज हम लोग क्लियर करते हैं अच्छे से। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का क्या यूज है? तो जो पहला यूज है दैट इज टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ अ सेल। किसी भी सेल है उसका ईएमएफ फाइंड करना है तो पोटेंशियोमीटर हम लोग यूज करते हैं। वोल्टमीटर को छोड़ के, वोल्टमीटर जो है वो करंट ड्रॉ करता है तो इसलिए उसकी जो रीडिंग होती है वो इतनी एग्जैक्ट नहीं होती। पोटेंशियोमीटर क्योंकि नल डिफ्लेक्शन पे काम करेगा तो उसकी रीडिंग जो है वो एक्यूरेट होती है। सेकंड जो यूज है पोटेंशियोमीटर का दैट इज टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स और थर्ड इज टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन सेल। तो तीनों यूजेस को हम लोग वन बाय वन देखने वाले हैं। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल क्या है पोटेंशियोमीटर का। तो पोटेंशियोमीटर, ये जो डायग्राम है ये पोटेंशियोमीटर का, आप लोग सब जन जो है इससे वाकिफ हो गए। ये जो है सेल है जो इसको ड्राइव कर रहा है। ठीक है, सर्किट को पूरे को जो रन कर रहा है ये सेल है, ये की है, ये रियोस्टेट है और इस साइड जो है हमने कनेक्ट किया ए पॉइंट से और ये कनेक्ट किया पे बी पॉइंट से और ये जो वायर है दिस इज पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर वायर जो होता है नियरली 4 मीटर से 10 मीटर जितना होता है। ठीक है, यहाँ पे ये 4 मीटर बताया, 1 मीटर ऐसा है, फिर यहाँ पे ये कॉपर स्ट्रिप है, फिर दूसरा 1 मीटर, फिर तीसरा, फिर चौथा। 4 मीटर का ये वायर हो गया यहाँ पे। और फिर यहाँ पे ये नीचे स्केल लगी हुई है और यहाँ पे हमने एक सेल लगाया है। पर ये सेल अगर आप कंसिडर नहीं करते, ये रेड वाला जो वायर है ये यहाँ से यहाँ तक का कंसिडर नहीं करते हो अगर, तो ये जो सर्किट है ये सर्किट इज कॉल्ड द प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रिंसिपल है उसमें क्या लिखा है कि अगर एक कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है तो V इज प्रोपोर्शनल टू L, मतलब जितनी ज्यादा लेंथ होगी, जैसे अभी जो लेंथ है यहाँ से लेके इतने वायर की है, ये यहाँ पे आपका जॉकी जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है, तो अभी इतनी लेंथ जो है वो पिक्चर में कनेक्टेड है। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा वोल्टेज होगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, प्रोवाइडेड द करंट शुड रिमेन कांस्टेंट। ऐसा क्यों है? देखो V इज इक्वल टू IR होता है और R की वैल्यू होती है रो L बाई A। तो V will be proportional to L when current rho and A is constant। अगर ये तीनों चीजें कांस्टेंट है, ये तीनों चीजें कांस्टेंट है तो V किस पे डिपेंड करेगा? L पे। अब यहाँ पे कंडीशन लिखी करंट कांस्टेंट, क्योंकि ये दो चीजें हम अज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये ऑलरेडी एक वायर है, इसका मटेरियल फिक्स है तो रेजिस्टिविटी इज फिक्स्ड। एरिया जो है पूरे वायर का यूनिफॉर्म है, कहीं पे भी ऐसा नहीं हो रहा है एरिया बढ़ रहा है घट रहा है। अगर एरिया चेंज होता है, किसी क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि मान लो एरिया जो है वो चेंज हो रहा है, तो फिर आपको यहाँ पे एरिया को भी कंसिडर करना पड़ेगा, मतलब वोल्टेज विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एज वेल। पर अभी जो है हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि तीन चीजें कांस्टेंट है तो V इज प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है, अब इनके जो तीनों यूजेस है उस पर जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ एंड दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब कितना वोल्टेज है पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। मतलब जो वायर है ये पोटेंशियोमीटर वायर है, इसके यूनिट लेंथ में, ठीक है, यूनिट लेंथ कैन बी 1 सेंटीमीटर 1 मीटर, तो यूनिट लेंथ में कितना वोल्टेज है, ठीक है, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो वो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। potential gradient of potentiometer wire। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो क्योंकि हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड कर रहे हैं वायर का, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल होगा अक्रॉस द वायर, ठीक है, और नीचे जो होगी वो होगी लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, अब मैं आपको एक सिंपल सी सर्किट जो है वो ड्रॉ करता हूं और फिर इसकी वैल्यू बताता हूं। देखो, जैसे जो ड्राइवर सेल है जो सर्किट को रन करता है उसको मैं लिख देता हूं ED, या वोल्टेज V भी लिख सकता हूं। जो रियोस्टेट सीरीज में होता है उसको मैं RS से डिनोट कर देता हूं सिंपल रखने के लिए। सीरीज में रेजिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पोटेंशियोमीटर वायर। ये पोटेंशियोमीटर वायर है, इसकी लेंथ हम लोग ले लेते हैं LP और इसका रेजिस्टेंस ले लेते हैं RP, P फॉर पोटेंशियल। तो ये हमारी प्राइमरी सर्किट है। तो अगर मुझे फाइंड करना है पोटेंशियल अक्रॉस द वायर, तो पोटेंशियल क्या होता है? करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कितना है? RP डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ ऑफ द वायर कितना है? LP, तो नीचे लिख दो LP। अब बचा क्या?
करंट। तो करंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो ये हो जाएगा ED अपॉन RS प्लस RP। ये हो गया करंट की वैल्यू, और बाकी जो दोनों चीजें उसको आप एज इट इज लिख दो RP अपॉन LP। ठीक है, तो ये जो पूरा है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करने का फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखना है, कोई भी न्यूमेरिकल हो, किसी भी एग्जाम में पूछा हो, अगर पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल है तो आप लोगों को जो है सबसे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट ही फाइंड करना होगा, या फिर आप लोगों को पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो गिवन होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल के से। पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लोग स्मॉल के से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, जो यूजेस है उसको वन बाय वन स्टडी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो है पता कर रहे हैं कि कैसे हम लोग सेल का EMF फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक सेल दिया हुआ है, और इसको हमने कनेक्ट किया है इस पॉइंट पे, A पॉइंट पे। उसके आगे है गैल्वेनोमीटर, और उसके आगे कनेक्टेड है जॉकी। ठीक है, अब क्योंकि अभी हमने देखा कि प्रिंसिपल जो है वो है V इज प्रोपोर्शनल टू L, तो सपोज मैं इस जॉकी को ऐसे वायर पे मूव करता हूँ, और जब मैं इस पॉइंट पे पहुंचता हूँ तब मुझे गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन मिलता है। नल डिफ्लेक्शन मतलब जो A और P पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज है वो और इसका जो EMF है वो दोनों सेम है। क्योंकि यहाँ वोल्टेज और यहाँ वोल्टेज सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जीरो, और कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ L है, तो हम लोग लिखेंगे E इज प्रोपोर्शनल टू L, और कांस्टेंट जो है वो K है। तो यहाँ से हमें इस तरीके से EMF ऑफ सेल मिलता है, वेयर K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज मान लो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू है 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, और जब हम लोग इस जॉकी को मूव करते हैं तो जो ये L लेंथ है इसकी वैल्यू मिलती है मान लो 60 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 सेंटीमीटर वोल्टेज कितना है, 0.2 वोल्ट। तो अगर 1 सेंटीमीटर में 0.2 वोल्ट है तो 60 सेंटीमीटर में कितना वोल्टेज है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 60 इंटू 0.2, तो हमारा आंसर आ जाएगा दिस इज 12 वोल्ट। तो यहाँ पे भी हम लोग यही कर रहे हैं, K इंटू L को मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू फाइंड द EMF। K इज आवर 0.2, K की वैल्यू 0.2 वोल्ट पर, और L जो है 60, तो 0.2 और 60 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें EMF मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी सेल का EMF फाइंड करते हैं। सेकेंड जो यूज है दैट इज टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब हमारे पास एक सेल है और हमें उसका फाइंड करना है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे मैं थोड़ा कुछ चेंजेस कर देता हूँ। ये सीरीज रेजिस्टेंस है तो मैंने इसको RS लिख दिया है। यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, मैं लिख देता हूँ स्मॉल r, और ये पैरेलल में मैंने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया दैट इज कैपिटल R। ठीक है, बाकी सब चीजें सेम है, और ड्राइवर सेल को यहाँ पे वोल्टेज V से डिनोट किया है। अब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है। इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग यहाँ पे जो है इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये की इज ओपन, जब की ओपन है और हम लोग जो है गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे टच कर रहे हैं, जॉकी को इस वायर पे मूव कर रहे हैं, दिस इज AB पोटेंशियोमीटर वायर, तो मुझे यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है। सपोज दिस लेंथ इज L1। ठीक है, तो मैं लिखूंगा EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, और मैं चाहूं तो लिख सकता हूं E इज इक्वल टू K L1। ठीक है, सेकेंड, और ये चीज मैं कब लिख रहा हूं, व्हेन द की इज ओपन। ये वाली की जो है वो ओपन है, पर जैसे मैं की को क्लोज करूंगा तो यहां पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब मुझे ये दो पॉइंट के अक्रॉस जो भी वोल्टेज मिलेगा उसे मैं कहता हूं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं अगर जॉकी को मूव करूंगा यहाँ पे तो मुझे सपोज जो डिफ्लेक्शन मिल रहा है वो मान लो इस पॉइंट पे मिल रहा है, नल डिफ्लेक्शन, एंड दिस लेंथ इज से L2। तो मैं लिखूंगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L2, कांस्टेंट इज सेम K। और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा E अपॉन V इज L1 अपॉन L2।
तो बच्चों ये E अपॉन ई की वैल्यू यहाँ रख दो तो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाएगा L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। स्मॉल r फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। अगर हमें L1 पता है, हमें L2 पता है, और जो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा है जिसे हम शंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं, अगर हमें ये पता है तो हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का फाइंड कर सकते हैं इजी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो यूज देख रहे हैं दैट इज टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो सेल दिए हुए हैं और हमें इसका ईएमएफ कंपेयर करना है। तो यहाँ पे बच्चों दो की लगी हुई है K1 और K2। अगर मान लो कि इस की को हम कनेक्ट करते हैं तो ये वाला जो सेल है वो सर्किट में कनेक्टेड है। ठीक है, तो लेंथ L1 पे हमें नल डिफ्लेक्शन मिला तो मैं लिखूंगा E1 इज प्रोपोर्शनल टू L1 या फिर E1 इज इक्वल टू KL1। ठीक है, अब मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूंगा, इसको मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। अब मैं ये वाले की को यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैं डिस्कनेक्ट कर। अब करंट जो है ऐसे फ्लो का मतलब ये वाला सेल अब पिक्चर में और ये वाला सेल डिस्कनेक्टेड है। अब मुझे यहाँ पे इस पॉइंट पे नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है, सपोज दिस लेंथ इज L2। ठीक है, तो मैं लिखूंगा E2 इज प्रोपोर्शनल टू L2, E2 इज इक्वल टू K टाइम्स L2। ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा E1 अपॉन E2 इज L1 अपॉन L2। सपोज मान लो L1 की वैल्यू जो है वो है 40 सेंटीमीटर और L2 की वैल्यू 60 सेंटीमीटर, तो ये आता है 2/3। तो मैं बोल सकता हूं कि E1 इज 2/3 टाइम्स E2, मतलब एक सेल का EMF जो है उसको 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरे सेल का EMF मिल जाएगा। तो कंपैरिजन हो गया यहाँ पे EMF ऑफ टू सेल के, एक सेल का EMF दूसरे सेल के EMF से कितना कम है या ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग पोटेंशियोमीटर में चीज़ों को स्टडी करते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर आप पोटेंशियल ग्रेडियंट से रिलेटेड चीज़ें आपको समझ में आ गई है तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करो, और कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से और अच्छे वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।